अटल अटल निर्विकार प्रबल ईश जगदीश दुर्धरंती भूर्भुवः से कर्तो पायी वरेण्यं भर्गो वन्दन्ते हाथ जोड़ के सभी अंतिम विदाई दे दो जी। बेटा आपका क्वेश्चन भी लेंगे फिर देखते हुए चक्कर पूरा कर देवी पवित्रं पूजा आसनं आधार सच्चे पूजा भूमि नमो नमः। ओम विष्णुमय 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 अत्र एक बार करते अष्टमी चितने कलिके कलिके प्रदेशे गुजराते आत्म नाम समस्या सुपरपते दस ज्ञान परिवार में दुश्मन कनिष्ठ की कुमारी निरांशी अकुपोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य एक कृष्ण लोक प्राप्त हेतु परम प्राप्त हेतु मृत्यु के स्थाने मात्र निमित्त विष्णु देवता देवी आदि है तो कृष्णदा आधम गोत्रस्य कश्यप गोत्रस्य युष्मत कनिष्ठ कुमारी साक्षी प्रेत कृत्य मुक्ति हेतु उत्पन्न प्राप्त हेतु परम प्राप्त हेतु विश्राम के स्थाने भूत निमित्त उत्तर देवता देवी आदि है तो कृष्णदा। ओम अयोध्या मथुरा माया काशी कांचीवंतिका उन द्वारा पूरी सप्तभोग साई निवासा आपके द्वारा कराई गई ये पूजा आपके द्वारा करना से दान की गई ये दान आपकी आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति है। ओम
आपने बेटे जल की धार बनाते हुए 3 चक्कर लगाने हैं। तीसरे चक्कर में पहले पत्थर में पानी गिराना है। जब ये सभी इनके इस पवित्र शरीर को हाथ जोड़ के अंतिम विदाई देंगे, तब आपने ये घड़ा तोड़ देना है। पानी की धार बनाते हुए ओम वशो पवित्रमसि सतधारं वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारं देव स्वासितानातो ओम वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारेण सोत्वा कामविशा ओम वशो पवित्रमसि सतधारं वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारं देव स्वासितानातो ओम वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारेण सोत्वा कामविशा ओम वशो पवित्रमसि सतधारं वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारं देव स्वासितानातो ओम वशो पवित्रमसि सहस्त्रधारेण सोत्वा कामविशा ओम अयोध्यामग्रामाया काशीकांचनपुरा द्वारा सप्तमोक्षाय गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। कि इससे ज़्यादा कोई दुखदाई घटना हो ही नहीं सकती। एक वो मासूम सी कली जिसकी शक्ल देख के जो ना भी उसको उसके परिवार को जानता होगा, हमारे तो ये पारिवारिक मित्र हैं, हमारे तो थोड़ी बहुत रिश्तेदारी भी पड़ती है, इतना रात का मन ख़राब हो रहा है, इतना दुखी हो रहा है, आँखें आँखों बंद नहीं हो रहे। जहाँ तक आपके इस सवाल का है, ये मैं समझता हूँ इसकी पूरी की पूरी जिम्मेवारी अगर है तो वो चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की है। ये नहीं है कि चुने हुए नुमाइंदों ने कभी इस पर आवाज़ नहीं उठाई। मेरे मेयर होते हुए पहले जब कोई बहुत आंधी चलती थी, पेड़ गिरते थे, गाड़ियों का नुकसान हो जाता था, लोग इंजर्ड हो जाते थे, हर बार हमने हाउस में भी इस बात को उठाया कि आप हेरिटेज के नाम पर और कितना शहर का नुकसान करोगे। अगर इसको हेरिटेज डिक्लेयर करना है, वैसे तो 70 साल का शहर को हेरिटेज मानना मेरे हिसाब से अब बेमानी सी बात है। शहर वो होते हैं जो 400, 500, 1000 साल पुराना शहर और उसमें कोई चीज़ें हों तो उसको तो हेरिटेज शहर डिक्लेयर करना चाहिए। ये तो नया प्लान्ड सिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लानिंग में भी नया शहर है, तो हेरिटेज कहाँ है? इस पर पहला सवाल तो ये कि हेरिटेज शहर है, अब उसमें कुछ पेड़ हैं, आपने कभी जाके सर्वे किया कि देखा उनकी हालात क्या है? मैंने खुद सारी पार्टियों के पार्षदों ने, ये नहीं मैं इस पर कोई पार्टीबाजी बात, सब ने बार बार आवाज़ उठाई कि इन पॉलिसी को चेंज करो। आप क्या कर दिए? ये सारे शहर के पेड़ों के आले वाले कंक्रीट लगा दिए। जो एक नेचर बनाई है कि पानी वहाँ कितना जाना चाहिए, कितना उसके आसपास के उसको कितनी जाके स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, वो तो आप उसके तो उल्टा काम कर रहे हो। ऐसी ज़िंदगियाँ और कितने ख़तरे में डालोगे? ये को पहली ये ठीक है कि ये बच्चा इस तरह पेड़ के नीचे गिरा और बहुत दर्दनाक मौत हुई है, लेकिन क्या इससे पहले ऐसी घटनाएँ नहीं हुई? हम बार बार कहते रहे प्रशासन को। और यहाँ सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि कम से कम अब जो है ना, इसका जो प्लानर है वो परमानेंट 10-20 साल के लिए होना चाहिए। कि सबसे पहले तो बहुत दुख भरी घटना है, पूरा शहर इस बात से दुखी है आज
कि वो एक परिवार की बेटी नहीं, वो चंडीगढ़ की बेटी थी। बेटियों का चले जाना और एक बेगुनाह बेटी का चले जाना, इस तरीके से नेग्लिजेंसी है प्रशासन की, उस वजह से चले जाना, स्कूल प्रशासन की भी लापरवाही है कहीं ना कहीं इसमें, और चले जाना बड़ा दुखदाई है। हम सब दुख में शरीक होने के लिए आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और मेरे तो पारिवारिक ताल्लुकात हैं इनसे कि मेरी नीस और इन बेटी जिसकी डेथ हुई उसकी बड़ी सिस्टर लगभग पूरा दिन इकट्ठे रहते हैं। तो इस तरह से हमारे तो एक तरह से पारिवारिक ताल्लुकात हैं इनसे। तो मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का जब कल मुझे पता चला, तो एकदम से मतलब शॉकिंग इंसिडेंट फॉर होल चंडीगढ़। पूरे चंडीगढ़ नहीं, आज वो पूरे देश में आज ये खबर जब चल रही है तो वो अब पूरे देश की बेटी हो गई है। तो चंडीगढ़ प्रशासन के ऑफिसर्स लगातार लोगों के चक्कर कटवा कर, रिक्वेस्ट करके, फ़ोटोग्राफ अटैच कर करके बार बार जब उनको परमिशन नहीं दी जाती तो लोग निराश और हताश होकर घर बैठ जाते हैं अपने। तो उस समय क्या होता है, वो बेचारे कुछ कर नहीं पाते। चंडीगढ़ के प्रशासन 3 साल के लिए डेपुटेशन पे आते हैं और चले जाते हैं। उनके लिए इस छोटी सी बच्चों की ज़िंदगी का क्या लेना देना, उनके लिए चंडीगढ़ वासियों का क्या लेना देना। वो आते हैं, अपनी पॉलिसी लाते हैं, अपनी पॉलिसी लागू करने के बाद यहाँ से चले जाते हैं। ये बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। सब तो पहले तो हम प्रे करते हैं, इतनी प्रेशियस सोल हमारे से गई है और पूरी फैमिली और पूरा स्कूल क्या सारा चंडीगढ़ जो है शॉक में है। फ्रेंड्स के हालात आप देखो, एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। कमीशन थिंक्स कि स्कूल इज़ द सेफेस्ट प्लेस फॉर द चाइल्ड, बट अभी दिस इज़ अलार्म फॉर ऑल ऑफ अस। वेकअप कॉल है और इसके ऊपर सीरियसली अलग अलग डायरेक्शंस में हमें संज्ञान लेना है। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि ये बच्चे हमारा फ्यूचर हैं, इनकी सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी सबसे पहली ड्यूटी है और हमें अपनी सारी खामियों पे काम भी करना होगा। और जो क्लैमिटी हुई है उसकी वजह से जितनी फैमिलीज़ इफ़ेक्ट हुई हैं उनको 200% संभालना और उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करना, वो भी हमारी प्राइम ड्यूटी होगी। अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग ड्यूटीज़ हैं, लेकिन सबको विद इन टाइम बाउंड चंडीगढ़ के पूरे 200 स्कूलों के लिए एक सेफ्टी कवच अडॉप्ट करना होगा कि ऐसा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कभी दोबारा ना हो। ये सिटी ब्यूटीफुल के ऊपर बहुत बड़ा धब्बा है।